सोमवार की सुबह जैसे ही मैं उठी, मेरा एस्ट्रो भी मेरे साथ के साथ ही उठ गया और मैं रूम से निकली तो वो भी निकल के आ गया। अब जैसे रोज़ ही मैं बालकनी में कुछ समय बिताती हूँ, तो वहाँ वो भी आके बैठ गया। आजकल क्या है कि उठता है, देखता है कि मम्मी उठ गई है, अब अपना काम करती रहेगी, जाके सो जाता है दोबारा। बट कल ये बैठा हुआ था तो काफ़ी देर मैंने इसके साथ बालकनी में बिताया और उसके बाद में फिर किचन में आके यहाँ 2 ग्लास पानी मैंने गर्म किया और बैठ के पहले आराम से 2 ग्लास पानी पिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। यहाँ मैं सुबह उठकर हॉल की 2 लाइट जला देती हूँ, क्योंकि सुबह का समय रहता है तो लाइट नहीं जलाओ ना तो अंधेरा अंधेरा सा लगता है। और यहाँ पर ये लेटा हुआ था, उसके बाद में फिर वही उसकी पुरानी आदत कि चलो मम्मी लग गई काम में और मैं जाता हूँ सोने के लिए, तो सो जाता है। उसके बाद आंचल उठती है तो सुबह की वॉक आंचल इसको कराती है। इनफैक्ट रात की भी वॉक आंचल ही कराती है। मैं तो वॉक करने जाती हूँ और कभी कभार ऐसा होता है कि आंचल साथ में इसको भी लेके आ गई, तो हम तीनों ने ही वॉक कर ली। और बस पानी पीने के बाद में फिर 10-15 मिनट के बाद मैं यहाँ बैठी हूँ और मैंने किया है योगा। आप में से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ये कमेंट किया था कि मैं अपना योगा रूटीन डिटेल में शेयर करूं, तो मैंने सारे जो योगा रिलेटेड कमेंट्स हैं उनके मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रखे हुए हैं। काफ़ी थे वो, इसलिए मैं जल्द से जल्द लेकर के आऊँगी अपना योगा रूटीन व्लॉग। ये सफ़ेद पेठा का जूस, उसमें आंवला तो डालती हूँ मैं, आज तुलसी नहीं डाली है मैंने, आज मैंने करी पत्ता डाल के पीसा है। छोटा सा ही था और 1-2 घूंट पानी मैंने इसमें मिक्स करके पीसा है। तो जूस पीने के बाद में जो डेली का मेरा काम होता है, मैं झाड़ू करती हूँ घर में और उसके बाद जाती हूँ नहाने। तो नहाने जाने से पहले यहाँ ये 3 शॉल बाकी रह गई थी धोने के लिए, क्योंकि अभी जैसे साड़ी उठा दो तो ऐसा होता है कि ठंड वापस लौट के भी आती है। तो ये 3 शॉल मैंने रख दी थी और इनको अब मैंने लगाया वॉशिंग मशीन में, और 2 कंबल भी मुझे दिख गए फिर से, तो इसके बाद मैंने उनको भी धो लिया था। और चलो फिर ये है कि विंटर्स में जितना भी सामान निकाला था ओढ़ने के लिए, रजाई, कंफर्टर, ब्लैंकेट, शॉल, स्वेटर, सब धोना हो गया कंप्लीट एकदम। अब होता क्या है, जैसे कि शॉल धो ली तो फिर ब्लैंकेट धोना भूल गई, तो इसलिए मैंने रूम से लाके यहाँ हॉल में पॉफ़ी के ऊपर रख लिया कि मैं नहा के पूजा कर लूँगी, तब तक फिर ये शॉल भी धुल जाएगी, उसके बाद में मैं ब्लैंकेट लगा दूँगी धोने के लिए। बस यहाँ रखने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। शॉल अभी भी धुल ही रही है, मैंने क्विक वॉश में ही लगाया है। शॉल इतनी गंदी है नहीं, क्योंकि ठंड पड़ रही है ना। लाइट जला दूँ, शायद मैं दिख नहीं रही होगी, क्योंकि ठंड में जो शॉल मैं ओढ़ती हूँ तो मैं 4-5 शॉल निकाल लेती हूँ। फिर कभी कभार जैसे मम्मी के साथ मंदिर भी जाती हूँ तो चेंज कर लेती हूँ। मंदिर अगर जाती हूँ तो फिर घर में जो शॉल मैं ओढ़ती हूँ वो वाली ओढ़ के मैं नहीं जाती हूँ, फिर धुली हुई शॉल ओढ़ के जाती हूँ और बीच बीच में धो भी लेती हूँ। ये 3 ही शॉल बची थी, इसको धोने के बाद में वहाँ 2 ब्लैंकेट रखे हुए हैं, ये चिंकी के रूम में रखे हुए थे, ध्यान ही नहीं आया। अब कल उसका मैं अलमारी थोड़ा सा ठीक कर रही थी, एक साइड का ठीक किया है, एक बाकी है, तो वहीं दोनों कंबल थे, तो फिर इसको भी निकाल के मैंने सोचा धो के आज सुखा दूँ। आज तो सुबह से धूप अभी तक तो आई नहीं है, बट सूख जाएंगे अच्छे से, हल्के हल्के हैं, धो के और खिड़की में भी सुखा दूंगी रॉड पे, तो सूख जाएंगे आराम से। मेरे हर रूम में बहुत अच्छी धूप आती है। पूजा कर लूँ फिर आपसे बात करूँगी।
सुबह की पूजा हो गई थी संपन्न, और 1 या 2 दिन पहले से ही मन बना रखा था कि गर्मियाँ आ गई हैं तो कुल्फ़ी बनाऊंगी। अब खुद तो खाती नहीं हूँ, बट ठीक है, बेटी है घर में, वो खा लेगी। थोड़ा थोड़ा अपने मम्मी पापा को चखा दूंगी, क्योंकि मम्मी भी नहीं खा सकती हैं मीठा। तो एक बाइट तो मैं बोल ही देती हूँ कि भाई चख के देख लीजिए कैसी बनी है, और बेटे बहू हैं उनको खिला देती हूँ, तो इसलिए बना लेती हूँ। अब कभी कभी देखिए ऐसा महसूस मुझे ही नहीं आपको भी होता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। तो व्लॉग में बने रहिएगा, इसका रीज़न है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो पूजा करने के बाद में यहाँ पर मैंने अप्लाई की है सनस्क्रीन। ये देखिए, ये कहीं भी इसका जहाँ मन होता है ना घर में, एक एक कोने में जाके सोता है। अभी उस रूम में सो रहा था तो वहाँ का मैंने पंखा चलाया, फिर वहाँ से निकल के फिर हॉल में सोया, वहाँ का पंखा चलाया, अब यहाँ पर आ गया है। हर थोड़ी थोड़ी देर में जहाँ मन होता है वहाँ जाके ये सोता है। तो पूजा करने से पहले ही वॉशिंग मशीन का जो बज़र है वो बज गया था कि शॉल धुल गई है। तो मैंने सोचा कि चलो नाश्ता बाद में करूँगी, पहले मैं यहाँ पर ब्लैंकेट लगा देती हूँ धोने के लिए। इजी भी हो गया ख़त्म, थोड़ा तो मैंने डाला बट उसके बाद ख़त्म हो गया, तो पानी में घोल के डाल दिया और लिक्विड डिटर्जेंट डाल दिया मैंने, और बस इसी में ये 2 ही पतले पतले से कंबल रह गए थे, ये भी धुल गए। तो सारा सब कुछ धोना हो गया। और यहाँ सबसे ज़्यादा धूल जम जाती है क्योंकि ये बाहर का साइड है। तो अभी जैसे पोंछ दिया है, अब कल ही जैसे देखूँगी तो फिर से एक धूल की परत रहती है। तो ये सब पोंछना ओछना करती ही रहती हूँ, और नहीं पोंछो तो फिर इतनी मोटी एक लेयर आ जाती है कि ऐसे लगेगा ना जाने कितने सप्ताह से मैंने डस्टिंग नहीं की है। तो शॉल धुल गई थी, शॉल मैंने यहीं सुखा दी अपने रूम की खिड़की में, क्योंकि वो पूरी आधी सूखी हुई तो निकलती ही है वॉशिंग मशीन से, और धूप अच्छी आती है मेरे घर में। तीनों रूम में बालकनी में धूप बड़ी कड़ाके की आती है, बट मेरा ये है कि भाई ब्लैंकेट बड़े बड़े हैं और धो लिया है तो फिर इसको मैं छत पे ही सुखा लूँ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से धूप लग जाती है। सुबह से इतना सारा काम करने के बाद अब टाइम मिला है नाश्ता करने का। अब पहले नाश्ता, उसके बाद लंच। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद डायरेक्ट मैं लग गई किचन में लंच बनाने में। अब बहुत ही सिंपल सा खाना बनाया है मगर सेटिस्फाइंग थाली है। तो रोटी है, कटहल की सब्जी है कटे मसाले की बनाई है, पालक मूंग की दाल और पापड़, और इसके साथ 2 खीरा भी लिए थे मैंने छोटे छोटे, वो भी छिलका समेत। तो ये रोज़ का ही खाना है। और खाना वगैरह बनाने के बाद अभी 1 घंटा से थोड़ा ऊपर ही हो गया है खाना खा के, और आराम से बैठ के पीती हूँ 1 से 1.5 गिलास पानी। और फिर उसके 10-15 मिनट के बाद अगर समय है कि थोड़ा सा आराम कर सकती हूँ तो जाके लेट जाती हूँ, और अगर नहीं है तो फिर मैं अपने काम में ही लग जाती हूँ। अब सोचा तो था मैंने कि भाई दोपहर का समय है तो कुल्फ़ी अभी बना लेती हूँ, लेकिन नहीं बनाई, थोड़ा आलस सा आ गया क्योंकि बहुत सुबह की उठी हुई थी, और उठती भी बहुत एकदम अर्ली मॉर्निंग ही हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। तो यहाँ पानी पी के और उसके बाद में मैं गई हूँ और आराम से सोई हूँ। फिर शाम को उठी हूँ तब तैयारी की है मैंने कुल्फ़ी बनाने की। अब देखिए, आपसे एक बात शेयर कर रही हूँ, अपने मन की बात है तो आपसे नहीं बोलूँ तो किससे बोलूँ। अब ऐसा है कि जिस दिन मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पाती हूँ किसी भी रीज़न से, तो कई कमेंट्स आते हैं, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं कि आपने व्लॉग पोस्ट नहीं किया, हम कितना वेट कर रहे थे, एजर्ली वेटिंग फॉर योर व्लॉग,
ऐसा मत किया कीजिए, व्लॉग पोस्ट किया कीजिए। तो देखिए, मैं पूरी ट्राई करती हूँ कि मैं व्लॉग पोस्ट करूँ, बट एक क्रिएटर की कितनी ज़्यादा मेहनत होती है एक वीडियो के पीछे, ये एक क्रिएटर ही जानता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, क्योंकि एक क्रिएटर की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है उसके पीछे। बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि वीडियोस बहुत ही ज़्यादा कम शेयर हो रही हैं, और शेयर नहीं होती हैं तो फिर अब मैं क्या ही आगे बोलूँ। तो इतनी मेहनत करने का फल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं या मेरे जैसे और भी क्रिएटर्स जो मेहनत करते हैं उनको उनका फल मिल सके। सो दोपहर को जाके मैं तो सो गई थी, अच्छा खासा समय था मेरे पास में, और अब मिल रही हूँ आपसे शाम के समय में। आपको पता है मैं लगातार 3 दिन से शाम को कॉफ़ी पी रही हूँ। आंचल ने एक कॉफ़ी मंगाई है, पाउच है, मगर टेस्ट गज़ब का है। शाम को ना भूख लगने लगती है, मूढ़ी बना रही हूँ अपने लिए, थोड़ी सी मूढ़ी, फिर 7:30 या 7:15 बजे खाना खा लूँगी। खाना भी कौन दोपहर का खाया था मैंने, 12:30 पौने 1 बज रहे थे, 5, 5:30, 6 घंटे हो गए। आपको एक बहुत ही इजी और टेस्टी सी कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चीनी से नहीं बना रही हूँ इसको, मैं गुड़ से बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं पानी डाल रही हूँ, 1/2 कटोरी से भी बहुत कम है पानी जो मैंने डाला है। और साथ के साथ ही इसमें डाल रही हूँ 1 लीटर दूध। फुल फैट मिल्क ले लीजिएगा, बट मेरे पास इस टाइम पे फुल फैट मिल्क नहीं है तो मैं इसी से ही बना रही हूँ। बट कुल्फ़ी हुई, आइसक्रीम हुई, उसमें फुल क्रीम मिल्क लेंगे आप तो वो ज़्यादा थोड़ा अच्छा बनता है। इससे भी बनेगी बट उससे और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। गैस की फ्लेम को फुल कर रही हूँ इस टाइम पे। मैं गुड़ का यूज़ कर रही हूँ और गुड़ डालूंगी इसमें मैं। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, बट मैं गुड़ का ही बना रही हूँ। एक तो उससे कलर थोड़ा अच्छा सा आ जाएगा इस टाइप का, वैसे कैरेमलाइज करके जो बनाते हैं उससे भी आ जाता है, बट मैं गुड़ ही डाल रही हूँ। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल लीजिएगा। एक्चुअल में मैं इसमें डालने वाली थी नॉलेन गुड़, सुना होगा आपने। गुड़ में थोड़ा महंगा भी वो आता है, मगर उसका टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम वाला होता है। उसकी चिक्की भी बहुत सुंदर बनती है। और बस यहाँ पे मैंने गुड़ को तोड़ लिया था जितना मुझे चाहिए था, और लगातार चलाते हुए दूध को थोड़ा मैंने किया रिड्यूस। दूध में बॉयल आ गया है, थोड़ा सा दूध मैं इसमें निकाल रही हूँ। इसमें मैं काजू को पीस के डालूंगी। तो गर्म दूध में 10 से 15 मिनट काजू को भिगो के रखना है, थोड़ा सा कम दूध लगेगा। 10 से 15 मिनट काजू को भिगो के रखूंगी, उसके बाद मैं पीस के डालूंगी इसमें। मैंने गुड़ की कुल्फ़ी बनाई है, बट आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, और इस टाइम पे 1/2 कटोरी के करीब मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसी में से थोड़ा सा मैंने बॉयल दूध निकाला और उसी में मैंने भिगो दिए काजू। इस टाइम पे आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं, कुछ धागे केसर के डाल दीजिए। मेरे पास इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है और वैसे भी मुझे डालना भी नहीं है। इलायची पाउडर, अभी ये पकेगा दूध, पक के उसके बाद में ये काफ़ी रिड्यूस भी हो जाएगा। उसके बाद ये काजू पीस के इसमें डालूंगी तो फिर बहुत जल्दी ये गाढ़ा भी होगा।
गैस की फ्लेम को मैंने कंटिन्यू फुल पे ही रखा हुआ है ताकि ये जल्दी से रिड्यूस हो जाए। और क्योंकि दूध कम है और कढ़ाई बड़ी है और 1 लीटर दूध में से भी थोड़ा सा मैंने निकाल के काजू को भिगो दिया था, तो बहुत ज़्यादा कुल्फ़ी मुझे बनानी भी नहीं है। और आपको एक बात बताऊं, कुल्फ़ी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, अब मैं क्या ही बताऊं। नहीं खा सकते तो नहीं खा सकते, चलिए जाने दीजिए, बच्चे तो खा रहे हैं, उसी में खुश हूँ मैं। बस इसको मैंने जार में डाल के पीस लिया और काफ़ी देखिए थिक पेस्ट बना है। इससे बहुत ही स्पीड में ये दूध गाढ़ा हो जाएगा कुछ ही सेकंड में। तो डाल के और छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं, बस इसी में से थोड़ा सा मैंने दूध जार में डाल के और अच्छी तरह से जार को हिला के और पूरा डाल दिया इसमें पानी मिक्स करके दोबारा से मत डाल दीजिएगा वरना ख़राब हो जाएगी कुल्फ़ी। अब मेरे साथ में क्या घटा है कुल्फ़ी को लेके, मैं आपको बताऊं कि ये कोई पहला साल नहीं है जो मैं कुल्फ़ी बना रही हूँ। मैं हर साल कुल्फ़ी बनाती हूँ, आइसक्रीम बनाती हूँ, बट इस साल क्या हुआ अभी बताती हूँ आपको। तो काजू का जो पेस्ट मैंने डाला तो गाढ़ा था, बस उसमें मैंने चला दी रही, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। और उसके बाद में यहाँ मैंने कर दिया था गैस को बंद। देखिए बहुत ही सही कंसिस्टेंसी है इस टाइम पर, बस इससे ज़्यादा मत पकाइएगा, ये इसकी पहचान है। टपक नहीं रहा है, इस तरीके से आप उंगली से चमचे के पीछे से ऐसे फिंगर चला के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक भी बूंद नहीं टपक रही है तो बिल्कुल परफेक्ट है। गैस को कर दीजिए बंद। इसको पूरा रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा करना है क्योंकि इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीसना है। काफ़ी थिक हो गया है, देखिए ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखनी है। यहाँ पर ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गया था तो मैंने मिक्सी के जार में इसको ट्रांसफ़र किया है और साथ में ही मैंने मिक्स किया है गुड़। अब मीठा तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल लीजिएगा। और बस उसके बाद में खूब बढ़िया तरीके से मैंने इसको पीस लिया है थोड़ी देर तक। अब इससे क्या है, बिल्कुल क्रीमी सी कुल्फ़ी बनती है। ऐसे ही आइसक्रीम को भी 1 से 2 बार पीसा जाता है, तब उसमें एकदम क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। यहाँ पिस के हो गया रेडी, क्योंकि गुड़ डाला था तो थोड़ा सा जो बैटर है वो हल्का सा पतला हो जाता है, जैसे चीनी डाल के पीसते हैं तब हो जाता है। ये सिलिकॉन मोल्ड है तो इसमें तो वो स्टिक वाली जो जमती है, एक तो इसमें जमा रही हूँ क्योंकि वो जो एल्युमिनियम वाली आती है वो मेरे पास नहीं है, और 4 इनमें जमा रही हूँ, एक बड़े में और एक छोटे में। अब देखिए इसको मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और ये मैंने पिछले साल जो गर्मियाँ पड़ी थी उसमें मंगवाया था, बट मैंने इसको यूज़ नहीं किया। नया निकाला, पूरा वॉश करके सुखाया और इसमें मैंने डाल दिया कुल्फ़ी का मिक्स। ठीक है, छोटे वाले ये कागज़ वाले कप में भी डाल दिया। अब हुआ क्या, अब आप सोचिए, चलिए मैं आपको पज़ल कर देती हूँ कि जमी या नहीं जमी। फॉइल पेपर को ऊपर से लगाया और आइसक्रीम स्टिक मैंने लगा के रख दिया फ्रीजर में। तो ये मैंने रात के समय पे किया कि चलो सुबह तक तो आराम से जम जाएगी, बट वही है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला ना कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। मैं हर साल कुल्फ़ी बनाती हूँ और स्टील के कटोरे में जमा देती हूँ, नहीं तो जो एल्युमिनियम का केक टीन होता है उसमें जमाती हूँ, बढ़िया जमती है, बढ़िया एकदम। सुबह उठकर मैंने चेक किया तो ये थोड़ा सा जमा था, बाकी नहीं जमा था। तो मैंने आंचल से बोला फटाफट कि तू एल्युमिनियम मोल्ड जो होता है कुल्फ़ी का वो मंगवा दे। फिर मैंने इसमें ट्रांसफ़र करके रखा है फ्रीजर में। अब ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि कैसी जमी, और जमी भी या नहीं जमी। तो हर किचन में माइनस प्लस दोनों ही पॉइंट होते हैं, इसमें छुपाने की क्या बात है। आपसे भी होता होगा, मुझसे भी यही हो गया। तो मेरा तो स्टील वाला भगोना ही सबसे बेस्ट लगा मुझे। तो हमारे पुराने वाले जो आइडियाज़ होते हैं ना वो सबसे बेस्ट होते हैं। चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो पसंद आई हो तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा।